सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से बाबा बोल रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, विश्व में अशांति का कारण क्या है? आज इतनी अशांति है, उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। तो कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे क्या होता है, वहां शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती है। बॉम्बे में खास जहां मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। तो बाबा कहते हैं अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक होती है कौन सी बाबा पूछ रहे हैं। विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या, जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है। अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहां कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता है, यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। श्री बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वो ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर एक बाप है, जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो वास्तव में एक ही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो श्री भगवान उवाच। पहले तो यह समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। प्राचीन का अर्थ तो नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। इस समय साइंस का घमंड भी देखो कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पंप कहा जाता है। फॉलो ऑफ पंप का एक नाटक भी है।
कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पंप है, इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और हुआ ना। यह तो रावण का पाप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वर की दुनिया। यह है भारतवासियों को समझना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग होता ही है सतयुग में, जहां सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं हिंदू धर्म तो अभी का है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये अभी नहीं है, ये कब था? सतयुग में। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा बिल्कुल ही तम प्रधान पत्थर बुद्धि। बाप कहते मैं हूं गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूं भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बढ़ जाता है तब मैं आता हूं। बृहस्पति की दशा थी, भगवान वच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नहीं है। कहते हैं यह विश्व में शांति स्थापना हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है, जो बिल्कुल नहीं है वो बाप स्थापना कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, अभी यह है अपवित्र दुनिया। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापना करते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, डबल सिरताज बनाया। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, धारण भी करनी है। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण बच्चे मुखवंशावली है, हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चे को, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे।
तो चेक करो जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म जब शक्तियां इतना कंट्रोल हो जाए, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय काम लगा सके। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मा। बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा 24 घंटे मेरे मस्तक के ऊपर चमक रहे हैं। जैसे गगन में चांद चलता है, ऐसे बाप भी मेरे साथ परम सितारा चल रहे हैं और उनकी किरणें बरस रही है। मैं आत्म सितारा पावन बन रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।